वेरी वॉर्म वेलकम गाइस। सो आज हम करने जा रहे हैं प्रीपोजिशन के एरर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका एनडीए हो, सीडीएस हो, क्लर्क हो, अग्निवीर, एयरफोर्स हो, सब में प्रीपोजिशन आता है, ठीक है। और एनडीए में 10 क्वेश्चन देता है, मतलब 40 नंबर का। और आपका क्लर्क का पेपर, जिनका परसों क्लर्क का पेपर है 16 तारीख को, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। और ये वीडियो आप जरूर देखिए पेपर देने से पहले। तो ज्यादा देर न करते हुए हम करने जा रहे हैं पहला क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज The reward was not commensurate the work done by us। इसका मतलब क्या होता है? मतलब जितनी मेहनत हमने की उसका रिवॉर्ड हमको नहीं मिला, या जो काम हमारे द्वारा किया गया वो काम उसके बराबर नहीं था जितना हमको रिवॉर्ड मिलना चाहिए था, ठीक है। तो commensurate बराबर होता है, commensurate अपने पीछे प्रीपोजिशन लेता है with, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी वाला with। ऑलराइट, द आंसर इज सी। और commensurate इक्वल टू प्रोपेशनेट, यस, प्रोपेशनेट बराबर होता है commensurate के, समानुपाती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। जो हार्ड वर्क होता है, ठीक है, उसकी चाबी क्या होती है? तो की अपने पीछे लेता है 2। अगर वर्चुअल की बोलेगा तो ये लेता है 2, ठीक है। और अगर रियल वाली की बात होती है तो वो लेता है ऑफ। तो रियल की में आता है ऑफ, और जो वर्चुअल की होती है उसमें आता है 2। रियल की थोड़ी ना पूछ रहा है इसमें, ये पूछ रहा है कि हार्ड वर्क की चाबी क्या है, मतलब सक्सेस की चाबी क्या है, तो वो तो है हार्ड वर्क। रियल चाबी थोड़ी ना बोल रहा है, तो आएगा 2। और अगर रियल चाबी नहीं होगी और तो आएगा 2, बट अगर रियल चाबी होगी तो तब आएगा ऑफ। जैसे एग्जाम्पल में वेयर इज द की ऑफ माई रूम, मेरे रूम की चाबी कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू विल हैव टू कंप्लाई, ठीक है, यू विल हैव टू कंप्लाई द नॉर्म्स। तुमको ये नॉर्म्स, ये स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ेंगे या एडजस्ट करने पड़ेंगे। तो कंप्लाई अपने पीछे फिक्स प्रीपोजिशन लेता है विद। कंप्लाई क्या लेता है? विद, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और कंप्लाई तो पूछता ही पूछता है, कंप्लाई भी पूछता है। कंप्लाई मतलब होता है फॉलो, कंप्लाई विद मतलब फॉलो। या तो पूछेगा कंप्लाई विद, या आता है तुम्हारा एयरफोर्स 2019 में, या तो पूछेगा अबाइड बाई। अबाइड बाई का मतलब भी होता है फॉलो। और या तो पूछेगा अधेयर टू, जो कि एसएससी के एग्जाम में आता है, तो अधेयर टू का मतलब भी होता है फॉलो। तो सारे एक जैसे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, द फार्मर्स, ठीक है। द फार्मर्स, चौथा वाला क्वेश्चन है, द फार्मर्स सफर्ड बिकॉज द मॉनसून डिड नॉट अराइव। मतलब फार्मर्स ने सफर करा, क्या किया? क्योंकि मॉनसून क्या हुआ? समय पर नहीं आया। तो हम समय पर के लिए यूज करते हैं फिक्स प्रीपोजिशन ऑन, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी वाला, ऑन। नेक्स्ट, मिस्टर मेहरा हैज बीन इन कॉलेज 2010। मतलब मिस्टर मेहरा इस कॉलेज में 2010 से हैं, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ टाइम मतलब किसी साल का नाम दिया है, तो इसमें लगता है सिंस। तो इसका आंसर होगा सिंस। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है फॉर। नेक्स्ट, माई फादर एम्फसाइज्ड द नीड ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ। मतलब मेरे फादर एम्फसाइज करते हैं, जोर डालना बोलते हैं जिसको, कि जिंदगी में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। तो मेरे पिताजी इस बात पर मुझे जोर डालते हैं, ठीक है। तो एम्फसाइज बराबर होता है इंसिस्ट ऑन। तो इसमें हो जाएगा नो प्रीपोजिशन, ठीक है। इसका आंसर होगा नो प्रीपोजिशन। एम्फसाइज बराबर इंसिस्ट ऑन। इंसिस्ट ऑन का मतलब होता है जोर डालना। और जैसे अवेट, अवेट अपने पीछे क्या लेता है? फॉर नहीं लेता है, ठीक है। वैसे ही एम्फसाइज भी फॉर नहीं लेता है, वेट फॉर होता है इक्वल टू अवेट के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवर फ्लैट इज द सेकेंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। मतलब हमारा जो फ्लैट है वो इस बिल्डिंग के सेकेंड फ्लोर में है। बहुत सारों ने तो ओवर लगा दिया होगा। ओवर नहीं आएगा बच्चों, अगर एक सरफेस दूसरे सरफेस से चिपका हुआ होता है तब हम यूज करते हैं ऑन का। तो इसका आंसर होगा ऑन, ठीक है। अच्छा, इसका तो नो प्रीपोजिशन था, सॉरी, ये छठवा वाला है, सातवां है ऑन। तो इसका आएगा ऑन, ठीक है। और अगर कोई चीज हवा में रहती है, जैसे पंखा घूम रहा है हमारे सर के डिस्टेंस में घूम रहा है, तब हम ओवर का यूज करते हैं। जैसे द फैन इज मूविंग ओवर अवर हेड। नेक्स्ट, प्लीज मेक योर सेल्फ होम। मतलब
अपने आप को घर बना लो। हम अपने आप को घर बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते हैं ना। तो इसका मतलब होता है कि अपने आप को कंफर्टेबल रखो, ठीक है। एट होम का मतलब होता है कंफर्टेबल। इसका आंसर होगा एट होम इक्वल टू कंफर्टेबल। जैसे इंटरव्यू में पूछते हैं ना कि भैया पहले अपने आप को कंफर्टेबल फील करो, ठीक है, कंफर्टेबल बना लो तब जाके इंटरव्यू दो। यस, तो एट होम का मतलब होता है कंफर्टेबल। जैसे एग्जांपल में आप बोल सकते हो आई एम कंफर्टेबल एट होम ऑफ इंग्लिश, ठीक है, मतलब मैं इंग्लिश बोलने में कंफर्टेबल हूं, एट होम इन इंग्लिश। यस, नेक्स्ट, द ब्रेव यूथ immediately jumped ... the river to save the drowning child। मतलब जो बहादुर नौजवान बालक था वो एकदम से नदी में उसने जंप मारी, इमीडिएटली मारी जंप, और उस डूबते हुए, ड्राउनिंग चाइल्ड मतलब होता है डूबते हुए बच्चे को उसने बचाया, ठीक है। तो अगर हम जंप मारते हैं मतलब मोशन हो रहा है बच्चों, मोशन हो रहा है, ठीक है। मोशन के केस में हम करते हैं यूज इनटू का, ठीक है। और अगर कोई नदी के ऑलरेडी अंदर है तो तब करेंगे इन द रिवर, पर वो जंप मार रहा है अंदर से, मतलब बाहर से अंदर जा रहा है, मोशन हो रहा है, गति हो रही है, तो वी विल यूज इनटू। नेक्स्ट, द ट्रेन इज अराइविंग प्लेटफॉर्म मुंबई, मतलब ट्रेन जो है, अच्छा अराइविंग आ रही है मुंबई के प्लेटफॉर्म में, ठीक है। तो पर्टिकुलर पॉइंट दिया है इसने, तो पर्टिकुलर पॉइंट के लिए हम यूज करते हैं एट, ठीक है, एट, पर्टिकुलर पॉइंट के लिए यूज करता हूं एट। यस, नंबर 5 पे मुंबई प्लेटफॉर्म के नंबर 5 पे आई गया। अच्छा 5 भी था पीछे से। यस, तो पर्टिकुलर पॉइंट में हम यूज करेंगे एट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, और जो इस YouTube चैनल पर नया है वो सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपके लिए हम एग्जाम्स की पेपर की सॉल्यूशन की वीडियो बनाते रहें और आप उसका लाभ उठा सकें। और जिसका क्लर्क है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, आप प्लीज ये वीडियो एक बार जरूर देख लें। और एनडीए में तो खास 10 क्वेश्चन पूछता है, 10 10 4 जब 40 नंबर कम नहीं होता है एक ही चैप्टर से आना। प्रीपोजिशन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, चैप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉयज स्वैम राइट द रिवर, मतलब बॉय इस पार से उस पार तक तैरा, ठीक है। अगर हम इस पार से उस पार तक तैरते हैं तो हम यूज करते हैं अक्रॉस का, इट क्रॉस या तो अक्रॉस, ठीक है। नेक्स्ट, द पुलिस इन्वेस्टिगेटेड द मैटर, पुलिस ने क्या किया, छानबीन करी इस मैटर में। तो इन्वेस्टिगेट अपने पीछे ऑलरेडी इनटू लेता है, इन्वेस्टिगेट के अंदर ही इनटू छुपा है। लुक इनटू इक्वल टू इन्वेस्टिगेट होता है, लुक इनटू बराबर लुक इनटू इक्वल टू इन्वेस्टिगेट। तो इसका आंसर होगा इन्वेस्टिगेट, नो प्रीपोजिशन होगा, बहुत सारों ने इनटू लगा दिया होगा, ठीक है, तो इनटू नहीं होगा बच्चों, लुक इनटू का बराबर होता है इन्वेस्टिगेट। लेट अस सिट द शेड ऑफ ट्री फॉर सम टाइम, हमें कुछ देर पेड़ की छाया के नीचे बैठने दो। अगर हम पेड़ के एकदम से नीचे से बैठते हैं तब हम यूज करते हैं अंडर का, बट ये बोल रहा है इसमें शेड, शेड मतलब होता है छाया, ठीक है। तो छाया के नीचे बैठ रहा है तो हम यूज करेंगे इनका, किसका, इनका। नेक्स्ट, माई फादर, मेरे पिताजी रहते हैं महाराजपुर में, ठीक है, जो कि एक छोटा सा विलेज है, कहाँ का, आगरा में, ठीक है। तो लीव एट, अगर लीव के पीछे एट लगता है इसका मतलब स्मॉलर या पर्टिकुलर प्लेस, और इन लगता है तो इसका मतलब होता है सिटी स्टेट, इनके पीछे, ठीक है। जैसे वी आर लिविंग इन देहरादून, हम देहरादून में रहते हैं, ठीक है। तो माई फादर लिव्स एट आएगा पहले, फिर आएगा इन, ठीक है। महाराजपुर एक विलेज का नाम है और पीछे आएगा इन। नेक्स्ट, ही ड्रोव फ्रॉम देहरादून दिल्ली विदाउट स्टॉपिंग टू रेस्ट, ठीक है। तो अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट है इसका देहरादून तो लग गया, यहां ऑलरेडी लग गया फ्रॉम, स्टार्टिंग पॉइंट से लगता है फ्रॉम, और जहां एंडिंग पॉइंट होता है ना उसमें लगता है टू। तो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए फ्रॉम प्रीपोजिशन फिक्स है डेस्टिनेशन बताने के लिए। नेक्स्ट, कैन यू टेल द डिफरेंस बटर एंड मार्जिन, क्या तुम इन दोनों के बीच में डिफरेंस बता सकते हो, ठीक है।
तो दो के बीच में डिफरेंस के लिए हम यूज करते हैं बिटवीन का। किसका यूज करते हैं? बिटवीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है किंग जॉर्ज फिफ्थ, इसका मतलब है फिफ्थ, ठीक है। जो किंग जॉर्ज फिफ्थ का असेसन है, द थ्रोन वॉज, आधा ही क्वेश्चन दिया इसने, द थ्रोन वॉज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट पॉम्प, मतलब किंग जॉन ने इस असेसन, जो किंग जॉन का फिफ्थ असेसन है, राजगद्दी के लिए इसने पूरा सेलिब्रेट किया, ठीक है, ग्रेट पॉम्प के साथ, तड़क भड़क के साथ। तो एक्सेस या असेसन, एक्सेस अपने पीछे लेता है 2, ठीक है, एक्सेस अपने पीछे लेता है 2 या असेसन अपने पीछे लेता है 2, तो इसका आंसर होगा 2, एक्सेस या असेसन लेता है 2। नेक्स्ट, अनीता ऑलवेज टेक्स प्राइड हर ब्यूटी, मतलब अनीता अपने ब्यूटी का क्या करती है? प्राइड करती है, घमंड करती है, ठीक है। इस समय प्राइड कर रहा है नाउन का काम, अगर नाउन का यूज होगा तो इसके पीछे लगेगा इन, ठीक है, यहां पर आएगा इन। और अगर प्राइड वर्ब का काम करता है तो आता है ऑन। और प्राउड मतलब तो वही होता है, ठीक है, प्राउड करना किसी के ऊपर, तो प्राउड होता है एडजेक्टिव और उसके पीछे आता है फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ, ठीक है। आप बोलोगे सर ऑन कैसे आएगा वर्ब के लिए? तो जैसे एग्जांपल, सी प्राइड्स हरसेल्फ ऑन हर ब्यूटी, मतलब उसे अपने सौंदर्य पर घमंड है, तो इस समय आएगा ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आई विल डिस्कस द प्रॉब्लम विद द मैनेजर, मैं मैनेजर के साथ इस प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा या करूंगी, ठीक है। डिस्कस अपने पीछे कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता है बच्चों, न डिस्कस लेता है, न डिस्क्राइब लेता है, और ना ही कंसीडर लेता है, तो नो प्रीपोजिशन, ठीक है। नेक्स्ट, हिज ग्रैंडमदर टुक आफ्टर हिम एवरी समर, टेक केयर का मतलब होता है देखभाल करना, तो सेकंड फॉर्म में तो उसकी ग्रैंड माँ उसका देखभाल करती है एवरी समर में, तो टेक केयर अपने पीछे लेता है ऑफ, टेक केयर ऑफ, व्हेन यू टेक केयर ऑफ समवन, तो दिस इज कॉल्ड देखभाल करना। नेक्स्ट, आई रीच्ड द स्टेशन एट 5 बजे, तो एट देखो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए एट लग गया ना, ठीक है, टाइम दिया है तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगता है एट, और अगर टाइम दिया है तो ऑन आएगा, ठीक है, ऑन टाइम, समय पर, तो इसमें सही है। इसमें रीच अपने पीछे कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता है जब हम किसी जगह पर पहुंचते हैं, ठीक है, तो नो प्रीपोजिशन। बट रीच अपने पीछे प्रीपोजिशन एट तब लेता है जब हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, तो रीच एट अ कंक्लूजन या वर्चुअल केस के लिए। नेक्स्ट करते हम, लता मंगेशकर जी, यस, लता मंगेशकर वॉज विद अ नेचुरल टैलेंट ऑफ सिंगिंग, फॉर सिंगिंग या म्यूजिक, ठीक है। लता मंगेशकर जी को म्यूजिक में गिफ्ट मिला था, बचपन से मिलता है ना गिफ्ट, ठीक है, म्यूजिक का टैलेंट बचपन से मिला है उनको, गॉड गिफ्टेड बोलते हैं जिसको। तो एंडोड विद मतलब होता है गिफ्टेड विद, ठीक है, अपने पीछे एंडोड विद लेता है तो गिफ्टेड विद होगा इसका मतलब। और इंटरेस्टेड तो आ नहीं सकता, इंटरेस्टेड मतलब होता है जिम्मेदारी सौंपना किसी के ऊपर, तो गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, तो एंडेड विद आएगा, फाउंड भी नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, आई एम सेटिस्फाइड हिज इनोसेंस, मतलब मैं किसी चीज से संतुष्ट होना, मैं उसकी इनोसेंस से संतुष्ट हूं, ठीक है, तो इनोसेंस सेटिस्फाइड अपने पीछे लेता है विद, ठीक है, मैं उसकी इनोसेंस से संतुष्ट हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर यू रियली डिजायरस, ठीक है, डिजायर्स विजिटिंग जापान, तो डेस्टरस मतलब होता, आर यू रियली डेस्टरस मतलब होता है एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव अपने पीछे फिक्स प्रीपोजिशन लेता है ऑफ, ठीक है, ऑफ, किसी काम को करने की इच्छा, डेस्टरस ऑफ, ठीक है। और डिजायर अपने, डेस्टरस होता है एडजेक्टिव और डिजायर होता है नाउन, डिजायर लेता है फॉर और डेस्टरस लेता है ऑफ। नेक्स्ट, तो इसका आंसर मैंने बता दिया था आपको, आएगा ऑफ, ठीक है। 25 क्वेश्चन है, ही वॉज जूनियर, देखो बच्चे जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, ये सारे अपने पीछे लेते हैं प्रीपोजिशन टू, ठीक है, टू, प्रेफर भी टू लेता है, प्रेफरेबल भी टू लेता है, तो इनके पीछे आता है टू, यस। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है गाइस,
बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपको चमकते सितारे अपने कंधों पर पहनने हैं तो यू हैव टू गो थ्रू ऑल द सेंटेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट, माई यंगर ब्रदर इज गुड। अगर हम किसी चीज में गुड होते हैं या बैड होते हैं या वीक होते हैं, किसी चीज में अच्छा होना, चाहे खेल हो, चाहे कोई भी मैथमेटिक्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो गुड अपने पीछे लेता है एट। ठीक है, जैसे आई एम गुड एट रेसिंग, मैं दौड़ने में अच्छा हूं। आई एम गुड एट इंग्लिश, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, ही इज गुड एट इंग्लिश। नेक्स्ट, रेगुलर एक्सरसाइज इज कंड्यूसिव, मतलब होता है लाभदायक, हेल्थी है। ठीक है, तो ये अब कंड्यूसिव अपने पीछे फिक्स प्रीपोजिशन लेता है टू। नेक्स्ट, मिस्टर झा इज एंग्री द स्टूडेंट। मिस्टर झा किसके साथ एंग्री है? स्टूडेंट के साथ। अगर हम किसी के साथ एंग्री होते हैं तो लगाते हैं विद। ठीक है, और विद किसी पर्सन के साथ के लिए विद, और किसी चीज के लिए एट। ठीक है, एक्शन के लिए एट और पर्सन के लिए विद। नेक्स्ट, थू सी इज वेरी इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड इन समथिंग, हम किसी चीज में इंटरेस्ट लेते हैं तो इन आता है, और गुड मैंने अभी बता दिया है एट, गुड अपने पीछे लेता है एट, तो इसका होगा इन और एट। इंटरेस्टेड इन समथिंग और गुड और वीक एट अ सब्जेक्ट या समथिंग। नेक्स्ट, सेम क्वेश्चन है, आई एम नॉट एंग्री, मैं तुम्हारे साथ एंग्री नहीं हूं अमन, तो एंग्री अपने पीछे लेता है विद, किसी पर्सन के लिए। नेक्स्ट, अ प्लांटेन इज सिमिलर, मतलब केले के जैसा बट बड़ा होता है वो, प्लांटेन सिमिलर है बनाने के, तो सिमिलर अपने पीछे लेता है प्रीपोजिशन टू, सिमिलर टू फिक्स प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, आर यू अकस्टम्ड द ह्यूमिडिटी हियर, क्या तुम यहाँ की ह्यूमिडिटी से वाकिफ हो या हैबिचुअल हो? अकस्टम बराबर टू, अकस्टम और हैबिचुअल दोनों लेते हैं टू। ठीक है, नेक्स्ट, क्या तुम कॉफी पीने के एडिक्टेड हो? तो एडिक्टेड टू फिक्स प्रीपोजिशन, आदी हो तुम, आदत है तुमको कॉफी पीने की। नेक्स्ट, अवेयर और बिवेयर अपने पीछे दोनों फिक्स प्रीपोजिशन लेते हैं। अवेयर का मतलब होता है सतर्क, नो। अवेयर का मतलब होता है कि आप इससे अवेयर हो, इस किसी चीज से अवेयर होना, मतलब अवेयरनेस बोलते हैं जिसको। ठीक है, और बिवेयर का मतलब जैसे हम कुत्तों से सावधान, कुत्तों, बहुत जगह में लिखा होगा आपने बिवेयर ऑफ डॉग्स। ठीक है, अगर हम किसी नॉलेज से अवेयर होते हैं तो वी विल यूज ऑफ। अवेयर और बिवेयर अपने पीछे प्रीपोजिशन लेते हैं ऑफ। नेक्स्ट, यस, आर यू इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड मैंने बताया था पैसिव वॉइस है। ठीक है, क्या तुम फोक म्यूजिक में इंटरेस्टेड हो? तो इंटरेस्टेड इन। ठीक है, नेक्स्ट, बी कंटेंट व्हाट यू हैव, कंटेंट मतलब भी होता है सेटिस्फाइड। ठीक है, क्या तुम बी कंटेंट, सेटिस्फाइड रहो जो भी तुम्हारे पास है, तो सेटिस्फाइड प्रीपोजिशन लेता है विद। नेक्स्ट, चिल्ड्रन आर डिपेंडेंट, चिल्ड्रन अपने पेरेंट्स पर डिपेंड रहते हैं, तो डिपेंड ऑन समवन। डिपेंडेंट होता है एडजेक्टिव और डिपेंड होता है वर्ब, दोनों अपने पीछे लेते हैं प्रीपोजिशन ऑन। ठीक है, नेक्स्ट, डोंट गेट सो एंग्री। ठीक है, किसी चीज पर एंग्री होना, किसी चीज पर, ठीक है, स्मॉल थिंग पर एंग्री होना, तो एट, एंग्री एट सच ए स्मॉल थिंग। नेक्स्ट, ही सीम्स श्योर, इसने ऑलरेडी आंसर दे रखा है, श्योर ऑफ लेता अपने पीछे, ऑलरेडी आंसर है यहाँ पे। ठीक है, तो सर्टेन ऑफ, एश्योर ऑफ किसी को दिलासा दिलाना। ठीक है, एश्योर भी ऑफ लेता है, श्योर भी ऑफ लेता है, और सर्टेन भी अपने पीछे ऑफ लेता है। नेक्स्ट, ही वॉज फाउंड, ये यहाँ पे फाउंड है, फाउंड गिल्टी ट्रेजन, मतलब वो उसको अपराधी ठहराया गया देशद्रोह के लिए। ठीक है, तो गिल्टी ऑफ फिक्स प्रीपोजिशन है ऑफ, गिल्टी ऑफ समथिंग। नेक्स्ट, हाउ इज योर पॉइंट रेलिवेंट, मतलब कि क्या तुम्हारा पॉइंट कैसे रेलिवेंट है? रेलिवेंट मतलब होता है लॉजिकल। ठीक है, और लॉजिकल अपने पीछे प्रीपोजिशन लेता है टू। ठीक है, लॉजिकल टू, रेलिवेंट टू, तर्कसंगत वाला बोलते हैं,
तर्क संगत हिंदी में बोलता हूं उसको। आई थिंक शी इज कैपेबल। अगर हम किसी चीज के लिए कैपेबल होते हैं, किसी चीज के योग्य होते हैं, तो कैपेबल ऑफ लेता है, जैसे कट आउट फॉर लेता है तो कैपेबल ऑफ लेता है, एबल टू लेता है, ठीक है। मोस्ट पीपुल आर अफ्रेड। बहुत सारे लोग किससे डरते हैं? शार्क से डरते हैं, तो अफ्रेड ऑफ लेता है प्रीपोजिशन फिक्स। नेक्स्ट, न्यूयॉर्क इज एक्सपोज्ड डॉट 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 हाई नॉइस, मतलब न्यूयॉर्क जो है नुकसान की तरफ जा रहा है। नुकसान मतलब हाई नॉइस लेवल की तरफ, तो नुकसान एक्सपोज्ड टू। एंड द लास्ट वन इज प्लीज डोंट बी अनॉयड। अनॉयड, एंग्री, वैक्स सेम प्रीपोजिशन है, दोनों फिक्स लेते हैं। अगर हम किसी पर्सन के साथ अनॉय होते हैं, गुस्सा होते हैं, तो विद, और अगर किसी चीज के लिए गुस्सा होते हैं तो एट, ठीक है। तो अनॉय और विद। अनॉय विद मी मतलब मेरे साथ गुस्सा हो, मैं पर्सन हूं, तो यहां पर आएगा अनॉयड विद मी, ठीक है। अनॉयड विद किसी प्रीपोजिशन, किसी पर्सन के साथ अनॉय होना, गुस्सा होना, तो विद आता है, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच गाइस, आपके प्यार के लिए, आपके सपोर्ट्स के लिए। और जिस जिसका प्रीपोजिशन, जिस जिसने प्रीपोजिशन नहीं पढ़ा है, ये सारे आपके एसएससी में आए हैं, एनडीए में आए हैं, सीडीएस में आए हैं, क्लर्क में आए हैं, एयरफोर्स में आए हैं। सारे प्रीपोजिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यू मस्ट हैव टू स्टडी इट, राइट? यू मस्ट हैव टू स्टडी इट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और जो इस चैनल पर नए हैं, और लाइक और सब्सक्राइब करें, और इसी से हमको भी मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए और से और अधिक ज्यादा वीडियोस बनाएं। और थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।